अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 10। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक्टिविटी करेंगे, कोई चैप्टर मिस नहीं होगा। अगर आप स्टार्ट से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पिछली वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। क्लास 3 हम मुकम्मल कंप्लीट कर चुके हैं, उसके सारे असबाक कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमने क्लास 4 स्टार्ट किया है तरतीब से। क्लास 4 में हम चैप्टर 15 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 16, जिसे सिंधी में सबक सोरहून पढ़ते हैं। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है मोर। मोर एक परिंदा है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसा है। ये तस्वीर में जो दिख रहा है ये मोर है। उसके बारे में सारी डिटेल्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। मोर हिक तमाम सोहणो पक्की आही। मोर एक तमाम खूबसूरत, दिलकश, दिलफरेब, कुछ भी कह सकते हैं इसको, उस तरह का एक परिंदा है। मोर एक नहायत ही खूबसूरत या दिलकश परिंदा है। पक्की कहते हैं परिंदे को। संदस गिच्ची डिग्गी ऐं नीरी रंग जी थींदी आहे। उसका जो गर्दन है, गिच्ची कहते हैं गर्दन को, उसका जो गर्दन है वो डिग्गी का मतलब है लंबा है और नीले रंग का होता है। हिन जे मत्थे ते हिक छोटी थींदी आहे। इसके सर पर, मत्थे कहते हैं सर को, इसके सर पर एक छोटी बनी हुई होती है, ये वाली। जे के कलंगी चेबो आहे, जिसको कलंगी कहते हैं। इन्हें करे हिन जो मत्थो डाडो सोहणो डिसन में ईंदो आहे। इसीलिए इसका जो सर है वो खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत दिखने में आता है। यहाँ पे है हिन जे मत्थे ते हिक छोटी थींदी आहे, यानी कि इसके सर पर एक ताज होता है, ठीक है, उसको कलंगी कहते हैं। और इसी की वजह से वो बहुत ही खूबसूरत, उसका सर जो है बहुत ही खूबसूरत दिखने में आता है। मोर जो पुज डिग्गो थींदो आहे, मोर का जो दुम्ब है, पुज कहते हैं दुम्ब को, वो लंबा होता है। जे में तमाम सोहणा कंब हुंदा आहे, जिसमें जो सारे उसके जो पर हैं, कंब कहते हैं पर को, या पंख को, पंख भी कह सकते हैं, वो जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं सारे पंख, ठीक है। हर हिक कंब ते गोल टिक्की अतस, हर एक पर है उसमें गोल टिक्की मतलब गोल दायरा बना हुआ है, इस तरह ये देख रहे हैं आप, इस तरह के। जे में पीलो, साओ ऐं नीरो रंग हूंदो आहे। उस जो गोल दायरा है उसमें पीला कलर और ग्रीन कलर, जिसे सब्ज़ भी कहते हैं, पीला कलर, ग्रीन कलर और नीला कलर, ये तीनों होते हैं। मतलब उर्दू इंग्लिश में कहेंगे येलो, ग्रीन और ब्लू कलर, ये तीनों रंगों के वो एक गोल दायरा बना होता है। ये देखें आप, ये जो हर पर में लगा हुआ है। इन्हीं टिक्कियन जे करे मोर जी कंबन में ॾाढी सोहण थी थे। इन्हीं टिक्कियों की वजह से मोर के जो पर हैं वो एकदम ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। मोर जे मादी के डेल चेबो आहे। मोर की जो मादी है उसको हम मोरनी कहते हैं, लेकिन सिंधी में उसे डेल कहते हैं। जडन मोर खुशी मां ईंदो आहे, जब मोर खुशी में होता है, खुश होता है, तॾे नचण लॻंदो आहे, तब वो नाचने लगता है। ऐं पंहिंजा पुच वारा कंब उभा करे और अपने दुम के जो पर होते हैं, जो पंख होते हैं, उसको ऊंचा करके, उसको खड़ा करके टेढ़ींदो आहे, उसको जो है हिलाता है, अपने पंखों को खोल देता है और हिलाता है, नाचता है। टरियल कम खुले हुए पंख विंजड़ी वांगर थी बियंदा आहेन। ये खुले हुए पंख, पंखे की तरह, जिसे हम पंखा होता है हाथ वाला, उसी पंखे की तरह वो खड़ा रहते हैं, हिलाते हैं, वो हिलाता रहता है, पंखों की तरह हरकत देता है उसको, पंखे की तरह। ऐं मोर के वधीक सोणो बणाईंदा आहिनि, और इसकी वजह से मोर एकदम ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र में आता है। अब इसकी एक्टिविटी करेंगे। ये मोर चैप्टर जो था इसी की मश्क है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वीडियो में। चैप्टर कंप्लीट हो गई है। अब इसकी एक्टिविटी करेंगे। हेठियन सवालन जा जवाब दियो, मतलब ये नीचे जो 3 सवाल हैं इनके जवाब देने हैं, जो कि मैंने कॉपी में लिखे हैं, वो आपको कॉपी में बता देती हूँ इसी वीडियो में। हेठियन लफ्ज़न जे मायने दियो, इन लफ्ज़ों के मायने देने हैं। चोटी का मतलब होता है ताज, डेल का मतलब होता है मोरनी, सोहन का मतलब होता है दिलकश, कंब का मतलब होता है पर।
अब यहाँ से जो है खाल पुरियो मतलब खाली जगह भरने हैं। यहाँ से देखकर अल्फाज चुनकर सही अल्फाज का इंतखाब करके ये भरने हैं। घोड़े के पानी प्यार मतलब घोड़े को पानी दो, घोड़े को पानी दो। यहाँ से की मैंने लिखा के यहाँ पे लगा दिया है। पानी प्याले में शरबत विज, प्याले में पानी डालो, शरबत डालें। हिन कलम सा कापी मालिक, इस कलम से कापी में लिखो। ये जो है यहाँ से सही अल्फाज चुन के मैंने डाले हैं। पट ता गुग्गी कण मतलब ज़मीन से गुग्गी उठाओ, गुग्गी कहते हैं सुराई को, सुराई उठाओ। पट ता किताब कण ज़मीन से किताब उठाओ। असलम का पेंसिल वट, असलम से पेंसिल लो। अब ये एक्टिविटी रह गई, ये हम कॉपी में करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। हेठ के सवालन जा जवाब दियो। ये नीचे जो सवाल है इनके जवाब देने हैं। मोर जी गिची जो रंग खेड़ो थींदो आही, मोर की जो गर्दन है उसका रंग कैसा होता है। मोर जी गिची जो रंग नीरो थींदो आही, मोर की जो गर्दन है उसका रंग जो है नीले कलर का होता है। मोर कॾे नचंदो आही, मोर कब नाचता है। मोर जडन मोर खुशी मां ईंदो आहे तडन नचण लॻंदो आहे। मोर जी मादी के चा चइबो आहे, मोर जी मादी के डेल चइबो आहे। मोर की मादी को क्या कहते हैं। मोर की मादी को मोरनी कहते हैं। इसी चैप्टर से कुछ मुश्किल अल्फाज लिए हैं, जैसे कि सिंधी में ये है तमाम, उसको कहेंगे मुकम्मल। सुठो दिलकश खूबसूरत। पक्षी परिंदा। संदस उसको या उसका। गिची गर्दन। डिग्गी मतलब लंबी। तिंदी होता। मत्ते मतलब सर पर या सर के ऊपर। चोटी मतलब ताज। ढाढो सुठो बहुत दिलकश। डिसन देखने में या देखने। पुच्छ मतलब दुम। कंब पर पंख। गोल टिक्की गोल दायरा। पीलो मतलब पीला येलो। साओ हरा सब्ज ग्रीन। डेल मोरनी। चैबो कहा जाता। नचण नाचना। उबा करे ऊपर करके। टेढ़ींदो खोल देना खोल देता। टड़ियल कंब खुले हुए पर। विंजड़ी वांगुर पंखे की तरह, विंजड़ी कहते हैं पंखे को, वांगुर मतलब की तरह। भेंदा खड़े रहना। भियंदा मतलब खड़े रहना। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।